हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। जैसा कि आप सबको पता है कि बॉटनी आफ्टर क्लास पे एमजीपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी हेल्प आपकी की जाती है एंड सबसे पहले आपको पेपर एंड सबसे ज़्यादा जो आंसर की है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि काफ़ी बच्चे खुश हो जाते हैं एंड काफ़ी बच्चों का हेल्प होता है। तो उसी क्रम में आपको बताऊँ कि बॉटनी आफ्टर क्लास तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करा दीजिए एंड खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं आपको बताऊंगा आज थर्ड सेमेस्टर का पेपर, बीए थर्ड सेमेस्टर का जो को करिकुलर का पेपर होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि बीएससी एंड बीबीए एंड बीकॉम का पेपर हो चुका है, तो उसके दो पेपर हमने आपको पहले दिखा चुका हूं। मैं आपको पेपर दिखा चुका हूं बीएससी का एंड आज जो पेपर है बीकॉम वाला वो मैं आपको दिखा देता हूं। एंड आपको बता दूं कि 101% इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से पेपर दिखेगा। देखिए, ये पेपर कोड था 49023। ये एमजीपी यूनिवर्सिटी का पेपर है जो कि अभी सन 2024-25 में हुआ है। पेपर कोड देख लीजिए। बाकी बीबीए बीकॉम यहाँ पे लिखा है। ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर है और इस पेपर से 101% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कैसे क्वेश्चन आए थे उसके आंसर भी बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, सबसे उच्च स्तर का मूल्य कौन सा है? तो यहाँ पे आध्यात्मिक मूल्य को सबसे ऊपर माना गया है। ये क्वेश्चन पेपर नंबर एक, मतलब पेपर जो हमारा पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी। एंड सेकंड नंबर का क्वेश्चन है मूल्य का स्रोत, तो ये सभी होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर, मतलब ये सभी होंगे। उसके बाद में देखेंगे हम कि मूल्यों की प्रकृति होती है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों आंसर सही हैं। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर होगा क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, तो यहाँ पे धार्मिक और अलौकिक मूल्य के लिए है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चंस आप देखते जाइए एंड अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ चेंज है तो आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। देखिए, फालतू की बकवास मत कीजिए। आप सभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, प्यारे से कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस आंसर से आप संतुष्ट नहीं है, इसका आंसर दूसरा होना चाहिए, तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चंस उम्मीद यही की गई है कि सारे क्वेश्चन सही हों। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपकी नज़र में थोड़ा सा चेंज होने चाहिए तो आप प्यारे से कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पिन भी कर देता हूँ। बाकी इसके लिए हमने पहले बोला था आपको कि इसका एक जो सीरीज़ है, मतलब बीएससी का पेपर है, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है एंड उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाइए वहाँ से पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए एंड दोनों वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में आप जो भी देखिए, मैं आपको बताऊँगा कि जब पेपर देने जाएंगे तो अब आपको दिखेगा कि काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वायु दाब को नापने के लिए यहाँ पे बैरोमीटर है, सी इज द राइट आंसर है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष आपको पता है वट वृक्ष है, यानी कि मतलब बरगद का पेड़ है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। एंड 10 नंबर के क्वेश्चन की बात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन को आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम हाँ पढ़ जाते हैं, फ्लो फ्लो में नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ पे है कौन सी गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो सी इज द राइट आंसर होगा इसके लिए। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आप एक बार गोला आपने बना दिया तो वो फाइनल हो गया, उस पर वाइटनर लगेगा नहीं एंड उसको कट करके दूसरा बनाएंगे तो वो भी कैंसिल हो गया वाला क्वेश्चन। तो इसलिए आपको असुविधा से बचने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, उसमें नहीं और हाँ या ना का यूज देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो बायोगैस, तो यहाँ पे मेथेन होता है, इसीलिए इसमें थोड़ी सी गंध भी होती है, तीक्ष्ण गंध भी होती है। एंड पृथ्वी का सबसे ऊंचा वृक्ष तो रेडवुड ट्री या सिकोया जिसे बोला जाता है, ठीक है, देवदार के वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर देवदार का वृक्ष आया है और उसके बाद में रेडवुड आया है तो सबसे पहले रेडवुड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में श्वेत क्रांति, आपको पता है दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कि ऐसे मवेशियों को पाला जाए जिससे दूध की क्रांति हो जाए, दूध की, तो इसीलिए वहाँ पे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया था। भोपाल गैस ऐसी आपको पता है कि 2 दिसंबर 1984 को हुआ था और मेथिल आइसोसाइनेट जो हमारी गैस थी, मेथिल आइसोसाइनेट। अभी क्वेश्चन आगे आएगा। देखिए, बहुत ही बड़ी ताजी थी, सोते सोते ही लोग लाते रात में मर गए थे, ठीक है, यहाँ पे पक्षियाँ भी मर गए थे। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो मध्य प्रदेश है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, लखीमपुर खीरी, ये दुधवा नेशनल पार्क जो कि बाघों के लिए सबसे बड़ा टेरिटरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला है, और छोटे प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर तुलसी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट्स है। उसके बाद में ये वृक्ष हनन का प्रभाव क्या होगा, तो सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे, वर्षा भी कम होगी, हजारों प्राणियों का निवास छिन जाता है। उसके बाद में मृदा अपरक्षण तो होता ही है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर होगा सारे क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो बाघों के लिए माना जाता है कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद में वायुमंडल की मात्रा 21%, तो 21% आपको पता है कि ऑक्सीजन है एंड 78% सबसे ज़्यादा मात्रा पाती जाती है तो वो नाइट्रोजन है। देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा एंड इसके परसेंटेज हमने बचपन से याद किए थे, मतलब 6-7 क्लास में हमें जो नॉर्मल साइंस पढ़ाई जाती थी उसमें ये क्वेश्चन आए थे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। 21 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता, आपको पता है कि एक उत्पादक होता है फिर उपभोक्ता होता है, तो इसमें ये याद रखिए कि उत्पादक तो हमेशा सूरज से लेते हैं
एंड जो भी एनर्जी वगैरह होती है, मिट्टी का जल लेके और फिर खाना बनाते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है कि शाकाहारी, तो यहाँ पे गाय शाकाहारी है, तो सबसे पहले यही होगा। उसके बाद में वन अनुसंधान की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे देहरादून है। एंड इसके बारे में बात की जाए कि पक्षी दिवस, देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी लगाया, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि 5 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे यह मिसप्रिंट है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब सुंदरवन की बात करें या सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है, और आपको बता दूं कि यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर, ठीक है। ये याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। और मैनोग्रीव प्लांट्स भी यहाँ पे ही पाए जाते हैं, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा के सामने। और वायुमंडल की निचली परत, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, महामंडल, इस तरह से कुछ याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। जल की बात करें पृथ्वी पर तो आपको पता है कि सबसे कम मात्रा में पीने योग्य जल है, और बाकी अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, जितना कि भू भाग नहीं है उस पर सबसे ज्यादा जली जल दिखता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 73% दिखता है, कभी आपको दिखेगा 73.67%, तो यहाँ पे वो भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। और उसके बाद बात करें 28 नंबर के क्वेश्चन की, तो देखो तीनों पढ़ते हैं, यहाँ पे दिखा दिया, जैवमंडल, वायुमंडल, यहाँ पे मतलब तीनों हिस्सों में जीव पाए जाते हैं। उसके बाद में चिपको आंदोलन आपको पता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है हेमावती बहुगुणा। अब ये मैं आपको कैसे बताऊँ कि इसको क्या आंसर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए आपको क्या आंसर इसका सही करना होगा। उसके बाद में अगर बात करें भारत में सुनामी, तो 26 दिसंबर को ही सबसे बड़ी अब तक की आई हुई सुनामी है। सन 2004 में ये सुनामी आई थी, जिसमें पूरे भारत में सहयोग किया था इन लोगों को, बाढ़ग्रस्त लोगों को आवास देने के लिए, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो कि 101% पूछने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस वाले क्वेश्चन में। अगर आपका पेपर होता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद करें अदृश्य प्रदूषण, तो जो हमें दिखाई नहीं देते वैसे प्रदूषण, तो आपको पता है कि ओजोन का क्षरण हो रहा है, और जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी पर तो आपको दिखता है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, इतना टेम्परेचर को, इतनी गर्मी तो कभी नहीं पड़ी, तो वो इसी का कारण है, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सबसे बड़ा पॉल्यूशन और सबसे बड़ा कारण पॉल्यूशन का यही है। उसके बाद में देखिए मैंने बताया था भोपाल में जो गैस थी MIC मेथिल आइसोसाइनेट, उसके बारे में पूछ लिया गया, और ये क्वेश्चन आएगा, भोपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला है। अम्लीय वर्षा, आपको पता है कि वायु प्रदूषण होता है, और इसी के कारण हमारे ताजमहल का कलर भी पीला होने लगा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सल्फर और उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब कुछ मिलकर यहाँ पे अम्ल वर्षा बढ़ते हैं। हमारे शरीर पे देखा जाए तो इसकी आंखों में जलन वगैरह होता है, शरीर पे रेड रेड निशान हो जाते हैं, वो सब इसी के कारण होते हैं। थार मरुस्थल का जहाज अगर बात की जाए, या फिर रेगिस्तान का जहाज बोला जाए, तो ऊंट होता है, तो ऊंट इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगर 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वायु प्रदूषण, ठीक है, जो कोहरा, जो धुंध छाई हुई है, वो वायु प्रदूषण के कारण होती है, ठीक है। इसमें जो वाहन है उनसे निकलने वाली गैसेस हैं, या फिर और भी जो भी अदर कारण है, वो वायु प्रदूषण का। आजकल तो आपने देखा होगा कि पराली जलाना, ठीक है, ये वो भी इसी कारण के कारण होता है। भारत की नदी के बारे में बात की जाए तो गंगा भारत की प्रमुख नदी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए कि सरदार सरोवर वैन तो मां नर्मदा पर बंधा हुआ है, ये डैम सबसे प्यारा, इसी पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, आप देख लीजिए इसके पास में ही है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टहरी बांध की बात की जाए तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था BSc के पेपर में, और यहाँ पे BCom में भी आया, तो उम्मीद है कि ये BBA मतलब आपके BA वाले पेपर में भी आएगा। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा, तो जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा खतरा है पर्यावरण प्रदूषण का, ठीक है, सबसे बड़ा ये कारण है। कारण आपको पता है कि सबसे क्यों हो रहा है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो तापमान में वृद्धि सबसे पहले दिखता है हमें ग्लोबल वार्मिंग का। आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि ओजोन जब हटेगी, ओजोन 6 होगा, ओजोन परत जब हट जाएगी पृथ्वी से, तो इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी का कि आग का गोला बन जाएगी पृथ्वी, जैसे पहले थी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा CFC अगर देखा जाए इसकी कारण है, ये आपको बताएंगे डिटेल में अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे मेथेन होता है, धान के खेतों से निकलने वाली गंध होती है, वो इसमें यही दिखता है, मेथेन। उसके बाद में बात करें अगर हम वन अनुसंधान संस्था, तो यहाँ पे पता है देहरादून में होती है, और 1906 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो देहरादून थोड़ा सा देख लीजिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, BSc के पेपर में भी आया है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको बिहार का शोक, देखिए ये आप जनरल नॉलेज का क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोसी नदी पे है, ये बहुत ही ज़्यादा इसे बोला जाता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है, क्योंकि इससे हर बार बिहार में दिक्कत होने वाली है, तो बिहार का शोक इसे कहा जाता है इस नदी को। उसके बाद में काजीरंगा, एक सींग गैंडे वाले, देखिए एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उसके लिए जाना जाता है, और इसकी सबसे ज़्यादा तस्करी होती है। आपको पता है कि ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ किसी भी छोटे पैसों के लिए किसी निर्जीव मतलब जीव को मार देना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन अब आपको जानते हैं कि पैसों के लिए आदमी अंधा हो चुका है, कुछ भी कर सकता है, तो इसकी सबसे ज़्यादा तस्करी होती है, और गैंडों को इसलिए बस सींग निकालने के लिए मार दिया जाता है। अब आपको पता है कि इसका क्या कारण होता है, तो इसमें सरकार बहुत ज़्यादा वो देख रही है,
तो एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। चिपको आंदोलन आपको पता है कि वनों को संरक्षण करने के लिए जो कटाई होती है, अंधाधुंध कटाई, उसके लिए चलाया गया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद में 78.6% क्या पाई जाती है, मैंने आपको बोला था वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए नाइट्रोजन। और फिर देखिए एमआईसी के बारे में पूछ लिया गया, तो एमआईसी का पता है मेथिल आइसोसाइनेट। यहाँ पे भोपाल में जो गैस हुई थी रात में जो रिसाव हुआ था उसमें लोग मर गए थे, पक्षी मर गए थे, जीव मर गए थे, जानवर सब मर गए थे, तो इसी का कारण था वो। ठीक है, उसके बाद में पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो रियो डी जेनेरियो यहाँ पे देखिए पहला भू सम्मेलन किया गया था। उसके बाद में अगर बात की जाए कि हमारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर, तो साफ नगर में आपको बता देता हूँ हिंट्स में कि इंदौर होगा। अब आप बताइए मुझे कि सबसे ज़्यादा गंदा कौन सा होगा। भारत की बात की जा रही है तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि भारत का सबसे गंदा नगर कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद में 51 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए डॉल्फिन, इसलिए हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव मान लिया गया है। एंड उसके बाद में अगर बात की जाए गंगा एक्शन प्लान, तो जनवरी 14 1986 में ये स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए इज द राइट आंसर होगा 52 नंबर के क्वेश्चन का। देखिए सीरीज पूरी की पूरी 100 नंबर के क्वेश्चन की है। एक बार ध्यान से देख लेंगे, बहुत ही आपके फंस जाएंगे क्वेश्चन इसमें से, और उम्मीद है कि आप यहाँ पे 37 क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 36 से नीचे करते हैं आप तो फिर चांसेस आएंगे आपके बैक के। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण, तो यहाँ पे जल विद्युत के कारण प्रदूषण होता ही नहीं है। ठीक है, जो फिर होता है FRI की कहाँ है, तो यहाँ पे आपको बता दिया था क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन सारे देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो 58 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसमें भी पूछा गया था लॉयन सफारी, तो इटावा को कहा जाता है। ठीक है, इटावा में है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों पेपरों में आ चुका है, तो हो सकता है कि तीसरे पेपर में ही देखने को मिल जाए। कुछ कॉमन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट करते जाइए, क्योंकि वो दोनों पेपर में मिले हैं। उम्मीद है कि उसकी वो आपको भी मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मथुरा तेल शोधक, मैंने आपको बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जिससे कि अम्ल वर्षा होता है। फिर उसके बाद में ताजमहल का कलर इससे डम हो रहा है। ठीक है, तो ये अम्ल वर्षा का कारण है। और मथुरा तेल जो संयंत्र है, शोधन संयंत्र है, उसी का दुष्प्रभाव है कि ताजमहल का कलर हल्का सा पीला इसलिए हुआ है। ठीक है, संगमरमर पीला हो रहा है, समझ रहे हैं कितना खतरनाक होता है। उसके बाद में 61 नंबर की बात करें तो देवदार, यहाँ पे क्योंकि झाड़ियाँ और कटीले वृक्ष एंड उसके बाद में कैक्टस, ये सब मरुस्थल में पाए जाते हैं, लेकिन देवदार नहीं पाए जाते। देवदार को मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों पे, वर्षा वनों में, जंगलों में पाए जाने वाले पौधे हैं जो सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद की 62 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 5 जून 1972 में यहाँ पे इसका प्रारंभ हुआ था। और WWF की स्थापना की बात की जाए तो 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। ठीक है, तो 20 द राइट आंसर होगा। देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन देख के मुझे लगा कि भाई साहब क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, पूछा गया 1980 और नीचे बस कई ऑप्शन ही दिया, एक ही ऑप्शन दे रखा है 1980 वाला, बाकी सब ऐसे क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप, अगर किसी में अगर उसे थोड़ा हार्ड करना था एमजीपी यूनिवर्सिटी को, तो एक दो में तो मार्च 1980 कर देता, 1 मार्च 1980, लेकिन नहीं, 25 अक्टूबर 1980। तो एक राइट आंसर है, आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं जो कि आपको उसके आंसर देखने को मिल जाएंगे। और रिपीट क्वेश्चन तो 101% होते हैं एमजीपी यूनिवर्सिटी के पेपर में। इस पेपर में रिपीट क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ऐसा कोई नया नहीं है। उसके बाद में अगर 65 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए ए इज द राइट आंसर होगा, और मैंने आपको बताया था 1985। उसके बाद में अगर बात करें 66 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, तो 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है 2 से 8 अक्टूबर, तो यहाँ पे 1992 में स्टार्ट हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे ए इज द राइट आंसर ही लगाइए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ये है किसके करीब ही है। ताजमहल का पीलापन मैंने आपको बताया था अम्ल वर्षा के कारण और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब उसमें मिलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, वायुमंडल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसके देखिए 68 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए इसे फूड वेब कहते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है फूड जाल का, मैं आपको क्या बताऊँ, फूड चेन है, तो आप देख लीजिए क्या आपने आंसर लगाया। उसके बाद में 69 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे गंगा इज द राइट आंसर। एंड उसके बाद में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो गंगा यमुना उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, लेकिन यहाँ पे गंगा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे गंगा आप लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर करेंगे। देखिए 70 क्वेश्चन की सीरीज है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, एंड अभी पूरी 100 नंबर की है, तो आप 100 क्वेश्चन देखते जाइए, पूरे को पूरे 100 नंबर, और आपको करने भी पूरे 100 हैं, क्योंकि एमजीपी यूनिवर्सिटी ने आप क्लियर कर दिया। आप किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि आपको 100 करने हैं या 75 करने हैं, तो आपको 100 क्वेश्चन करके आने हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो बी इज द राइट आंसर होगा। एंड बात करें हम 72 नंबर क्वेश्चन की, तो वाटर पार्क, क्योंकि ये हमारे द्वारा कृत्रिम है, कृत्रिम निर्मित है। बाकी के तालाब, वन और यहाँ पे जो नदी थी वो सब क्या होता है, वो प्राकृतिक होते हैं। उसके बाद में अगर बात करें 73 नंबर क्वेश्चन की, तो डी इज द राइट आंसर होगा। एंड अगर 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिमी बंगाल,
पश्चिमी बंगाल इज द राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो अगर बात की जाए तो यहीं पे देखा जाता है। बाकी उत्तर प्रदेश का भी नाम इसमें तीसरे चौथे नंबर पे आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पानी की सही है, पानी की मात्रा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी पानी की मात्रा में दिखता है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे वायु प्रदूषण ठोस अवशिष्ट का कारण है। ठीक है, मुख्य कारण है वायु प्रदूषण, तो इज द राइट आंसर होगा। एंड 76 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ह्यूमरस, ये मरुस्थलीय मिट्टी में नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है लेकिन मरुस्थलीय मिट्टी में ये नहीं पाया जाता। अब बात करें अगर 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एलपीजी के अंदर देखिए मैं आपको बता दूं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे 200 गुना खतरनाक है। ये हमारे ब्लड के अंदर ऐसे घूमता है ना कि आपको बता दूं कि कुछ सेकंड के अंदर ही आपकी मौत हो सकती है। और अगर आप लोग इस समय मौसम में, सर्दी के मौसम में अगर कोयले की अंगीठी जला के अपने कमरे में सोते हैं, बंद कमरे में सोते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसी कारण, इस गैस के कारण आपकी मृत्यु हो सकती है। थोड़ा सा बच के रहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक होता है। देखिए क्वेश्चन 78 भी इसी से रिलेटेड है। एंड उसके बाद मैं बात करूँ 79 नंबर की, तो यहाँ पे देखिए पूरा ऑप्शन में देखा है CNG। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं, आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको आंसर देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो सी इज द राइट आंसर होगा। अगर 80 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ए इज द राइट आंसर है। एंड 81 नंबर की क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देखते जाइए एंड कोशिश यही की गई है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको सही और सटीक बताए जाएं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके आंसर में कोई दिक्कत है, मतलब आपको लगता है कि इसका आंसर कोई और होगा, तो आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पिन भी कर दूंगा। लेकिन फालतू की बकवास मत करना, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत भी लगता है और अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि विशेष तरह से कि हमारे यहाँ बोला गया हर वर्ड एकदम 100% सटीक होगा। 82 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो WMO की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे जेनेवा है, तो आप देख लीजिए। एंड इसके बारे में बात की जाए, अगर 84 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए तो पेट्रोलियम तो हाइड्रोकार्बन का मिक्सर होता है। एंड उसके बाद में पृथ्वी पर संपूर्ण स्वच्छ जल की मात्रा की जाए तो यहाँ पे 2.5% यानी कि लगभग 3% होता है। तो डी इज द राइट आंसर होगा। और DTT की बात की जाए तो DTT इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे DTT का आपको पता है कि यहाँ पे DTT एक कीटनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो रासायनिक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि DTT एक कीटनाशक है। ठीक है, बर्मी कंपोस्ट की बात की जाए तो केंचुए से बनाया जाता है, तो डी इज द राइट आंसर होगा। एंड उसके बाद में 88 नंबर की क्वेश्चन की बात की जाए तो जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन में उनका नाम ही नहीं है। अब बाकी आप देख लीजिए कि इसके ऑप्शन में इसके नाम में क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन लगाना है ये आप देख लीजिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि MGP रघुवंशी के कुछ पेपर में यहाँ पे देखिएगा आपको कि ऑप्शन कुछ अलग ही होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नाम दिख नहीं रहा। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको इसके फाउंडर, मतलब जो इसके राइटर हैं वो दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब पता नहीं कि इसका आंसर क्या ही होगा। ये देखिए चारों क्वेश्चन के आंसर ये आपको दिख रहा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर 89 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है कि इनमें से कौन सा नैतिक है, आध्यात्मिक मूल है। तो इन दोनों को मुख्य मूल जो होता है वो बोला है उत्तरदायित्व की भावना, इन दोनों को निर्भर करता है। ठीक है, तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। और अगर 90 नंबर के क्वेश्चन की बात करें मूल्य नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मूल्यों की संख्या थी यहाँ पर नियंत्रक और निर्देशक, ये कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, 91 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो नैतिक मूल्य को, ठीक है, विद्यार्थी के मन में सबसे पहले अगर डाला जाता है, कोई भी आंतरिक निविष्ट किया जाता है तो वो मूल्य होगा यहाँ पे नैतिक मूल्य को। ठीक है, तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। एंड बात करें अगर 92 नंबर क्वेश्चन की, देखिए पूरी 100 की सीरीज ये देख लीजिए, आप पढ़ के जाइए एंड 100 BSc वाले पढ़ के जाइए, उसमें से आपको 100% सफलता मिलने वाले क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 92 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो सर रतन टाटा जी का निधन कब हुआ था, तो आपको पता है कि अभी हमने एक खोया है, सन 2024 के अंदर ही खोया था। तो 9 अक्टूबर सन 2024 को रतन टाटा जी का स्वर्गवास हुआ था। एंड इसकी बात करें अगर हम 93 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 93 नंबर 94 नंबर क्वेश्चन के बारे में आप बताएंगे इसके आंसर क्या हैं, क्योंकि मैं भी तो देखूँ कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर बाकी रह गए हैं। और ये क्वेश्चंस के आंसर आप जैसे BSc का पेपर पढ़ते हैं तो आपको दिखेंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों क्वेश्चन पेपर को पढ़ के जाइए और 101% आपको तीसरे पेपर पर, जब भी आप BA का पेपर देंगे तो आपको सेम क्वेश्चन वहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि सीरीज में पूरे सन 2024 की सीरीज में देखा है मैंने कि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे सेम दिए गए हैं MGP रघुवंशी के इस पेपर में। और क्वेश्चन क्यों ना आए, क्योंकि देखिए पेपर एक ही है और पेपर का आपको पता है कि सब्जेक्ट का एक मतलब जो यहाँ पे दिए गए हैं पूरा सब्जेक्ट का नाम एक ही है, तो सब कुछ उसमें सेम है। तो कुछ थोड़ा हार्ड होता है, कभी कुछ कठिन होता है, कुछ कभी सरल होता है। तो इस तरह से गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है, निष्काम कर्म योग गीता का मुख्य उद्देश्य, सबसे बड़ी शिक्षा यही है गीता की। उसके बाद में बात की जाए अगर हम 96 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे ब्राज़ील सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में सेकंड नंबर पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। एंड बात की जाए तो गिर में ही पाया जाता है, ये गुजरात में आपको पता है। ठीक है, गिरनार पर्वत यहाँ की परिक्रमा भी की जाती है, तो 98 नंबर का क्वेश्चन ए इज द राइट आंसर होगा। यहीं पे पाए जाते हैं आयाल वाले पूरे सेल।
ठीक है, शेर यहाँ पे पाए सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए 99 नंबर के क्वेश्चन के बारे में, तो ये सब मुझे नहीं लगता कि आपको पता ना होगा। 100 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखिए, ऑप्शन क्या है और क्या इसका आंसर आएगा, लेकिन आप देखिए आपको क्या आंसर करना होगा। तो इस तरह से कुछ आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट भी हैं या आप बीकॉम के स्टूडेंट भी हैं, तो अपने क्वेश्चन देख लीजिए एंड उसके बाद में वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए जिनका पेपर होने वाला है बीए का। मिलते हैं इसकी जैसी कोई अपडेट आती है एमजीपी यूनिवर्सिटी की। बाकी आप लोग सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और कुंभ जाने वाले लोग को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू सपोर्ट।